नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी में। दोस्तों, हम आपके लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 7वां लाए हैं, जिसमें 12 बढ़िया बढ़िया प्रश्न है जो आने वाले सभी परीक्षाओं में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। आपका प्रश्न है कर नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। समझ रहे हैं? जो नीचे यह प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर संबंधित शब्द को चुनना। यहाँ पर क्या है, जिस प्रकार पृथ्वी का संबंध नीला से है उसी प्रकार मंगल ग्रह का संबंध क्वेश्चन मार्क के साथ में। तो ये बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मेरे दोस्त, आपको मैं बता दूं, ध्यान से देखिएगा। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। तो ये बताइए, मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का ठीक आंसर होगा। क्यों? क्योंकि मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। यानी पृथ्वी को जिस प्रकार नीला ग्रह कहा जाता है उसी प्रकार मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। मेरे दोस्त, यहाँ पर बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। यानी यहाँ पर क्या लॉजिक है, बिल्कुल न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन जिस प्रकार 3 का संबंध 25 के साथ में है, वही संबंध 8 का 100 के साथ में है, वही संबंध 12 का क्वेश्चन मार्क के साथ में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले देखो, यहाँ पर देखो कि 3 से 25 कैसे बना है। ठीक है मेरे दोस्त, हम सभी कोई जानते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, 3 लिखा है। अपने मन से इसमें प्लस का हम 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? इस 3 से 25 बनाना बेहद आसान है। ये 3 में प्लस 2 अपने मन से करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? अच्छा, इस 5 का हम स्क्वायर कर देंगे तो 25 बन जाएगा। बिल्कुल सही बात। यानी इसको हम नीचे एरो दे के लिख देते हैं। यहाँ पर एरो बना लेते हैं। 3 में हम 2 को ऐड कर देंगे तो 5 हो जाएगा। इनका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, जो यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार यहाँ पर क्या लिखा है भाई, 8 लिखा है। ठीक है, इस 8 में प्लस 2 करेंगे, 8 में प्लस 2 करेंगे 10 होगा। 10 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा भाई, 100 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। और 100 कहाँ पर दिया है, यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार 12 से क्वेश्चन मार्क हम बहुत आराम से बना सकते हैं। क्या है, 12। 12 में 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 14। आई 14 का स्क्वायर भाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 14 का स्क्वायर होता है 196। 196 कौन सा ऑप्शन में दिया भाई, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक क्वेश्चन जरूर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सवाल नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान से देखें। कह रहे हैं, यदि TEE को 20, 55, 14 लिखा जाता है तो ENTER इंटर के लिए कोड क्या होगा। मेरे प्यारे साथी ध्यान से सुनेंगे। जैसे हम सभी को जानते हैं, अंग्रेजी बरमाला में 18 से 20, 55, 14 बनाना बेहद आसान है। कैसे? यहाँ पर देखो, कुछ नहीं किया गया है। टी का स्थान 20 होता है, 20 लिखा गया है। देख रहे हैं, टी का स्थान 20 होता है, 20 लिखा गया है। ई का स्थान 5 होता है, 5 लिखा गया है। ई का स्थान 5 होता है, फिर से 5 लिखा गया है। एन का स्थान 14 होता है, 14 लिखा गया। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर इंटर में इंटर का कोड जो होगा लिख देंगे। ई आता है 5 पे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर एन आता है 14 पे तो 14 हो जाएगा। यहाँ पर टी आता है 20 पे तो 20 हो जाएगा। ई आता है 5 पे तो 5 हो जाएगा। आर होता है 18 पे तो 18 हो जाएगा। ठीक है, यानी कितना हो गया, 5, 14, 20, 518। 5, 14, 20, 518 कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। प्यारे साथी ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या लॉजिक है,
85 से यहाँ पर 84 घट रहा है, 84 से 92 बढ़ रहा है, 92 से 65 घट रहा है, 65 से 129 बढ़ रहा है, फिर 159 से यहाँ पर क्या होगा, घटेगा। ठीक है, क्योंकि एक बार घट रहा है एक बार बढ़ रहा है। और यहाँ पर लॉजिक क्या है, इसको तो जांच करना बहुत ज़रूरी है। देखेंगे इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, 1 का अंतर है। इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है, इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है, 92 84 8 का अंतर है। अच्छा, इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है, 27 का अंतर है। अच्छा, इन दोनों के बीच में अंतर कितना का है भाई, 64 का अंतर है। अच्छा, ये बताइए इन दोनों के बीच में कितना अंतर होगा, वो तो निकालना पड़ेगा। ये बताइए यहाँ पर अंतर जो है, पहले माइनस हुआ है, फिर प्लस हुआ है, फिर माइनस हुआ है, फिर प्लस हुआ है, तो अगली बार क्या होगा, माइनस होगा। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पर एक जो है ना, इसमें लॉजिक दिख रहा है, बिल्कुल यह 1 का क्यूब से घन है। 8 जो है ये क्या है, 2 का घन है। यहाँ पर जो 27 है ये क्या है, 3 का घन है। यहाँ पर 64 जो है ये क्या है, 4 का घन है। तो अगली बार कितना होगा भाई, 5 का घन होगा। अब 5 का घन कितना होता है, 125 होता है। तो 129 में से 125 घटेगा, कितना बचेगा, 4। तो ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 4 आएगा। 4 को ऑप्शन नंबर डी में रखा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा सही। ठीक है दोस्त, उम्मीद है कि आपको एक क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि 20 मई 2018 को रविवार था तो 26 अगस्त 2018 को कौन सा दिन था। मेरे दोस्त यहाँ पर देखेंगे, मई से लेकर अगस्त तक सारा महीना में जो भी यहाँ पर दिन होगा उसको पहले ऐड करेंगे। मई, उसके बाद में क्या आता है, मई के बाद आता है जून, जून के बाद में क्या आता है, जुलाई, जुलाई के बाद में क्या आता है, अगस्त। अच्छा, इसको इंग्लिश में ही लिख लेते हैं, बेटर होगा। मई, उसके बाद जून, उसके बाद जुलाई, उसके बाद अगस्त। अच्छा, कैलेंडर का एक रूल है, जो पहला महीना लिखा जो दिया होता है उसमें हमेशा बची हुई तारीख लिखते हैं। जो पहला महीना दिया रहता है उसमें शेष दिन लिखा जाता है, और जो आखिरी महीना दिया होता है उसमें दी गई तारीख लिखा जाता है। ये कैलेंडर का रूल है। ठीक है, तो यहाँ पर 20 मई, मई जो महीना होता है 31 दिन का होता है। 31 दिन में से 20 घटा देंगे हम। ठीक है, क्योंकि बची हुई तारीख पहला महीना में लिखा जाता है। तो कितना बचेगा भाई, 11 बचेगा। ये बात को समझ रहे हैं, समझ रहे हैं मेरे दोस्त, बिल्कुल। यानी मई में 11 दिन बचेगा। अच्छा, जून जो महीना होता है वो 30 दिन का होता है। ठीक है, जुलाई जो महीना होता है 31 दिन का होता है। अगस्त में कितना तारीख दिया है, 26 तारीख दिया है। बहुत सारा भाई ऐसे कहेंगे कि यहाँ पे जो तारीख दिया है उसी को लिख लिए हैं, और यहाँ पे जो तारीख दिया है तो यहाँ पर बची हुई तारीख क्यों लिखे हैं। मेरे दोस्त यहाँ पर देखो, 20 मई 2018 को रविवार था, तो हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं 26 अगस्त के लिए, इसलिए इसमें बची हुई तारीख लिखते हैं। तो मई में 11 दिन बचा है, जून पूरा 30 दिन बचा है, जुलाई पूरा 31 दिन, अगस्त में 26 दिन बाद तो जाना है। अच्छा, अब इसको चाहो तो तुम जोड़ कर 7 से भागा दे के शेषफल निकालो, क्योंकि विषम दिन निकालना होगा तभी तो जाके इस क्वेश्चन का आंसर निकल पाएगा। और नहीं तो तुम क्या करो, इसको 7 से भागा देकर यहीं पे छोटा कर लो, ताकि जोड़ने में दिक्कत नहीं होगी। देखो, 11 को 7 से भागा करेंगे 4 बचेगा शेषफल, प्लस 30 को 7 से भागा करेंगे 2 बचेगा, 31 को 7 से भागा करेंगे 3 बचेगा, 26 को 7 से भागा करेंगे 7 त्रिकी 21 5 बचेगा। ठीक है, अब इन सभी को ऐड करो, 4 2 6, 6 3 9, 9 5 कितना हो जाएगा भाई, 14। 14 को फिर से हम 7 से भागा करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया भाई, रिमाइंडर आ गया 0, यानी शेषफल 0 आ गया। 7 के शेषफल को ही विषम दिन कहा जाता है। तो यहाँ पर कैलेंडर में हम लोग आगे जा रहे हैं, तो रविवार में 0 दिन प्लस करेंगे तो आंसर क्या होगा, रविवार ही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी ही इस क्वेश्चन का ठीक आंसर होगा। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद है कि आपको एक क्वेश्चन भी जरूर समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए वर्ग में कितने त्रिभुज है। ये जो वर्ग है इसके अंदर में जो त्रिभुज दिख रहा है ना, इसमें कितना त्रिभुज यही बताना है। सबसे पहले देखेंगे, ऐसा एक त्रिभुज तो ये बड़ा वाला है। ठीक है, अच्छा ऐसा एक त्रिभुज ये छोटा वाला है। 2 त्रिभुज तो ये हो गया, 2 प्लस एक्स्ट्रा कितना है भाई, काउंट करो, एक ई वाला, एगो 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 ई वाला, 6 त्रिभुज एक्स्ट्रा है। 6 2 8, इस आकृति में टोटल 8 त्रिभुज है। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का ठीक आंसर होगा। कैसे, मूल आकृति में भी देखते हैं भाई, एक तो ये छोटा वाला होगा, एगो ई होगा, देखो
ऐसे करो, ये पहला त्रिभुज हो गया, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा और ये हो गया छठवा। 6 त्रिभुज तो ये हो गया। अच्छा, एगो ई हो गया त्रिभुज, कितना हो गया 7 हो गया। और एगो ई हो गया, कितना हो गया 8 नहीं हो गया, बिल्कुल। तो इस आकृति में टोटल 8 त्रिभुज है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का ठीक आंसर होगा। ठीक है दोस्त, उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को भी समझ चुके होंगे। अगले प्रश्न की ओर अब हम लोग बढ़ेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ है घटाना, गुना का अर्थ है भाग, भागा का अर्थ है जोड़ और माइनस का अर्थ है गुना, तो यह समीकरण को हल बताना है। समीकरण क्या दिया है, ध्यान से देखेंगे, 96 है। ठीक है, उसके बाद में गुना है, गुना का अर्थ क्या है भाग, तो भागा लेंगे 12। उसके बाद है माइनस, माइनस का अर्थ क्या लेना है, गुना लेना है, देखो यहाँ पर लिखा है। अच्छा, 4। उसके बाद है प्लस, तो प्लस का अर्थ क्या लेना है, घटाना लेना है। उसके बाद भागा, भागा का अर्थ क्या लेना है, जोड़ लेना है। ठीक है, यानी 13, 13 के बाद में भागा है तो भागा की जगह पर कितना लेना है, जोड़ लेना है 21। अब इनको सॉल्व करेंगे। देखो, मैं आपको बताता हूं मेरे प्यारे साथियों कि इसको बोडमास के तरीका से सॉल्व करना। तो बोडमास के तरीका से सबसे पहले भाग का काम होगा, तब गुना का काम होगा। लेकिन मेरा कंसेप्ट क्या कहता है, भागा और गुना को एक साथ सॉल्व करो। इसमें पहले भाग करो, जो आ रहा है उसको गुना करो। इससे होगा क्या कि क्वेश्चन एक स्टेप में बनेगा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा। तो देखो, 96 को हम 12 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 12 पच्चीस 60, 12 छक 72, 12 7 84, 12 8 96। यानी 96 को जब हम 12 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। 8 को 4 से गुना करेंगे, कितना होगा भाई, 32 होगा। तो ये पूरे के स्थान पे मैं 32 लिख देता हूँ, बिल्कुल। माइनस का कितना है 13, प्लस का कितना है 21। ठीक है, अब देखेंगे माइनस प्लस में किसी को पहले करो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी 32 में से 32 और 21 को तुम जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 32 में 31 को जोड़ोगे तो 53 बनेगा। 53 में से 13 को घटा दोगे तो कितना बनेगा भाई, 40 बनेगा। तो ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 40 आएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का ठीक आंसर। ठीक है दोस्त, उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को भी जरूर समझ लिए होंगे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा आरेख कीट, मक्खिया और कुत्ते के संबंध को दर्शाता है, बताइए। इनमें से कौन सा आरेख कीट, मक्खिया और तथा कुत्ते के संबंध को दर्शाता है। मेरे प्यारे साथी ध्यान से सुनेंगे, कीट मक्खिया के बीच में कोई रिलेशन है, हाँ बिल्कुल है। देखो, मक्खिया जो है वो कीट प्रजाति के हैं, जबकि कुत्ता कीट प्रजाति के नहीं है। तो इसका आरेख जो बनेगा, देखो, एक हो जाएगा मक्खी के लिए, ये मक्खी हो गया, ये कीट के भीतर में आ जाएगा और कुत्ता का अलग बनेगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा सही। ठीक है, क्योंकि सारा मक्खिया जो है कीट के अंदर आ जाएगी और कुत्ता का डायग्राम अलग बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर अब हम लोग चलते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अक्षर श्रृंखला को पूरा कीजिए। हमारे पास अक्षर श्रृंखला का जब भी क्वेश्चन दिया जाए, हम करेंगे क्या, सबसे पहले उसमें हम लोग करना क्या होता है मेरे दोस्त, कि उसको नंबरिंग करना होता है। नंबरिंग करने के बाद उसको ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व किया जाता है। नंबरिंग करेंगे 1 2 3, खाली वाले स्थान को भी गिना जाता है भाई। ठीक है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां। यानी इसमें टोटल कितना लेटर है भाई, 15 लेटर है। तो 15 लेटर है ना, तो तुम करो क्या कि इसको या तो 3 के ग्रुप में तोड़ दो या 5 के ग्रुप में तोड़ दो। क्यों, 3 5 15 होता है। तो चलो इसको हम पहले 5 के ग्रुप में तोड़ते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। चलो, हमने 5 5 का 3 ग्रुप बना लिया। अब हम देखेंगे ये ग्रुप में सारा लेटर आपस में सेम है कि अलग अलग। मेरे प्यारे साथी ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर ये बात देखेंगे। देखो, यहाँ पर दूसरा लेटर यहाँ पर सी है, दूसरा लेटर यहाँ भी सी है, तीसरा लेटर दोनों जगह ई है, चौथा लेटर दोनों जगह बी है, चौथा लेटर यहाँ भी बी है। इसका मतलब सारा ग्रुप आपस में सेम है। तो किसी एक के देखकर किसी एक ग्रुप को कंप्लीट करो और आंसर तुम उसी के देखकर सब भर दो। देखो, पहला में ग्रुप में फर्स्ट में ए दिया है, तो फर्स्ट में क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे।
बहुत बढ़िया। लास्ट में डी दिया है तो लास्ट में डी दिया है तो लास्ट में डी लिखेंगे। हमारा ग्रुप क्या बना, ए सी ई बी डी, यहाँ पर ए आ जाएगा, ए सी ई बी, यहाँ पर आ जाएगा डी, ए सी ई, ठीक है, बी डी। तो हमने क्या क्या इसमें फिल किया है, सबसे पहले सी फिल किया है, सी भरा है, उसके बाद में ई है, उसके बाद में ए है, उसके बाद में डी है, उसके बाद में ए है, उसके बाद में डी है। क्या क्या है, सी ई ए, सी ई ए, सी ई ए, डी ए डी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का ठीक आंसर होगा भाई, देखो ध्यान से, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक क्वेश्चन जरूर समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर युग्म नीचे दिए गए संबंध को सही तरीका से पूर्ण करेगा। सबसे पहले देखेंगे जिस प्रकार बी एच का जो रिलेशन है जे और पी के साथ में है, वही रिलेशन एफ और के का क्वेश्चन मार्क के साथ में होगा, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे मेरे प्यारे साथी यहाँ पर कि बी से जे कैसे बना है। देखो बी का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 2 होता है, जे का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 10 होता है। तो 2 से 10 बना है, प्लस का 8 किया गया है, बहुत बढ़िया। अच्छा यहाँ पर एच से पी बना है, इसमें देखेंगे एच से पी बना है, इसमें एच का स्थान 8 होता है, पी का 16 होता है, यहाँ भी प्लस का 8 किया गया। यानी दोनों लेटर में प्लस का 8 करेंगे, एफ में भी प्लस का 8 करना होगा, समझ पा रहे हैं, एफ में भी प्लस का 8 करना होगा और के में भी प्लस का 8 करना होगा, ठीक है। अच्छा एफ का स्थान कितना होता है 6, 6 में 8 को जोड़ेंगे 14, 14वें स्थान पर लेटर एन होता है। के का स्थान होता है 11, 11 में 8 को जोड़ेंगे हो जाए कितना 19, 19वें स्थान पर लेटर एस होता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एन और एस। एन और एस ऑप्शन नंबर किस में दिया है भाई, डी में दिया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा सही, ठीक है दोस्त। उम्मीद है कि आप इसको भी जरूर समझ लिए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है 7:20 बजे घड़ी की घंटे और मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है। सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, इसके लिए एंगल निकालने का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, 60H डिफरेंस 11m बाटा में 2 होता है, ठीक है। 60H माइनस 11m/2 फॉर्मूला होता है, इसी में पुट करूँगा। H बराबर घंटा, M बराबर मिनट। आई डिफरेंस का मतलब जो 12 होता है उसमें से छोटा घटता है, तो 60 गुना H के जगह पर कितना है, घंटा 7 है, माइनस 11m के जगह पर कितना है 20 है, अब बाटा में 2 आराम से हो जाएगा। अब इनको हम गुना करेंगे तो कितना बनेगा भाई, ध्यान से देखो, गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7 छक 42 माइनस ये हो जाएगा 11 दूनी 22, 220। 420 में से 220 घटेगा, कितना बचेगा भाई, 200 बचेगा। और 200 को हम 2 से भागा करेंगे तो कितना आएगा, 100 डिग्री आएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी इस प्रश्न का ठीक आंसर होगा, ठीक है दोस्त। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को भी जरूर समझ लिए होंगे। अगले प्रश्न की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति श्रृंखला को पूरा कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ध्यान देंगे। एक देखो एक वर्ग की तरह दिख रहा है, इसमें रोटेशन चेक करो क्रॉस का, जो क्रॉस है यहाँ पर था, अगली आकृति में यहाँ से घसक कर यहाँ पर आ गया, ठीक है, देख रहे हो यहाँ पर आ गया, फिर अगली आकृति में यहाँ पर आ गया, तो अगली आकृति में यहाँ पर जाएगा। जो क्रॉस है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है भाई, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। तो यहाँ पर जो ऐसे वर्ग बनेगा ना, यहाँ पर ऐसे, तो क्रॉस जो है कहाँ चलाएगा, क्रॉस आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्रॉस नहीं है, ऑप्शन नंबर डी गलत। यहाँ पर क्रॉस नहीं है इसीलिए ए गलत, बी गलत। कुल मिलाकर हमारा ऑप्शन नंबर सी में क्रॉस एक ही जगह दिया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे प्रश्न को बहुत ही बढ़िया तरीका से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।